डेयरी फार्म जो बिज़नेस लोग करना चाहते हैं, नए दोस्त ख़ास तौर पर जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद डेयरी फार्म का शौक़ होता है, फिर वो फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं। आप उन नए दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में अगर आना है तो क्या-क्या चीज़ें उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखिए, इसमें ना बहुत सारे दोस्त हैं जिनको एक ना फिजिबिलिटी लेते हैं, वो जनरल एक नॉर्मल जो फार्मर है, तो वो स्टार्ट से ही ना उनको गलत फिजिबिलिटी दे देते हैं कि नॉर्मल मैं मोटा सा हिसाब बता देता हूँ कि एक बंदे से आप कहेंगे ना जी दूध वाले जानवरों का क्या, तो वो कहेगा जी एक टाइम का खा लेता है, एक टाइम का बचा देता है। ऐसे ही है। तो दोस्त अहबाब जो ख़ास तौर पे जो दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं बाहर, बड़ा कीमती पैसा होता है उनका, तो वो जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसमें ना ट्रैप हो जाते हैं। जी, जी। वो यहाँ फिर पाकिस्तान आके अगर इसको करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उनकी खींचातानी करते हैं, व्यापारी खींचता है उसको, नौकर जो हैं मुलाजमीन वो ब्लैकमेल करते हैं, जी, जी। बंदा कहता है मैं किधर फंस गया। तो बिज़नेस करना है तो बड़ा सोच समझ के करें। सही, कारोबार में घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, सही। प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, बेहतरीन बिज़नेस है और नेचर से करीब बिज़नेस है। सही, और लेकिन आपको इसका टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सही, काम शुरू करने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले पूरी अपनी रैकी करें। सही, पढ़े लिखे लोगों से फिजिबिलिटी लें, फिजिबिलिटी बनाएँ, पढ़े सही, लिखे फार्मर से जाके मिलें। एनिमल की परचेजिंग से लेके अपने फार्म पे लाके उससे प्रोडक्शन लेने तक कंप्लीट नॉलेज लें। सही, उसके बाद इस कारोबार के अंदर जंप इन हो जाएँ। फिर इसको अगेन मैं ये कहूँगा कि पार्ट टाइम काम या बिज़नेस नहीं समझना। सही है। फुल फ्लैज टाइम दें, टेक्निकल मुलाजमीन रखें, उनको बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करें, उनको बड़ा अच्छा अकोमोडेट करें उनको, ताकि वो आपको छोड़ के ना जाएँ। सही है। इस कारोबार का, इस काम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा मसला यही है कि मुलाजमीन नहीं टिकते हैं, जी, जी। मुलाजमीन भाग जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल अक्सर फार्मर तो यही शिकायत। जब बंदे आपके मुलाजमीन आपके चलते हुए सेटअप से भाग जाएँ, जी, जी। तो ये जानवर है, लाइव स्टॉक है, इसने टाइम पे खाना है, टाइम पे पीना है, टाइम पे दूध देना है। जी, जी, ये बिल्कुल। एक दिन भी सफ़र कर जाए, इसकी मिल्किंग, इसका पानी, इसका खाना-पीना, तो आप बड़े नुकसान में चले जाते हैं। सही है। तो जहाँ तक हर काम की मेरिट्स होती हैं, उसकी डिमेरिट्स भी होती हैं। जी, उसी तरह सेम ये बिज़नेस है। इसमें इसकी मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। सही है। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। और कंक्लूड मैं ये करूँगा कि मुकम्मल नॉलेज लेके, जी, कंप्लीट नॉलेज लेके, और आजकल के टाइम में, आजकल के वक्त में फार्मिंग कंपैरेटिवली जो एक पुरानी फार्मिंग थी उससे ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई है। जी, जी। अगर आप ये कहें कि आसान हो गई हुई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल बहुत सारा इन्वॉल्व हो गया जी, जी। कि चारा है, अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप, ये मकई का सीज़न है, आप कॉर्न के फील्ड खरीदें, चॉप करवाएं, एक दिन में आप चॉपिंग करा के पूरे साल का चारा रख आप सकते डंप हैं। कर सकते हैं। और चारा भी नहीं, बेहतरीन चारा जिसको कहते हैं। जी, जी। तो कुछ किसी का मतलब जिस हिसाब का सेटअप है, फीड आप अपनी खुद बना सकते हैं, जी, जी। फ़ायदे में रहेंगे। सही। चारा आप पूरे साल का साइलेज बना के डंप कर लें। सीज़न पे आपको अपना ये बीट पल्प मिलता है, जो अपना मिलता है, उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो कोशिश करें जितनी इकोनॉमिकल फार्मिंग हो सकती है, जी, जी। तो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।